वेलकम टू लर्नर्स गाइड। हेलो दोस्तों, आज का विषय है अंबेडकर जयंती पर भाषण। अंबेडकर जयंती हर साल 14 अप्रैल को देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के मौके पर मनाई जाती है। वह एक न्यायवादी, अर्थशास्त्री और दलित नेता थे जिन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व किया और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में कार्य किया। देश के हर नागरिक के लिए संविधान का निर्माण करने वाले अंबेडकर का जीवन अपने आप में एक शिक्षा है। आज का दिन है बड़ा महान, बनकर सूरज चमका एक इंसान, कर गए सबके भले का ऐसा काम, बना गए हमारे देश का संविधान। अंबेडकर जयंती की सभी को शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं अंबेडकर जयंती पर भाषण। नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी मत भूलना उस महान इंसान को, ज़माना कहता है बाबा साहेब अंबेडकर जिनको। सभा में उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, माननीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय शिक्षकगण, मेरे प्रिय सहपाठियों एवं प्यारे भाइयों और बहनों, सभी को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ भारत संविधान के निर्माता, दलित, वंचित और शोषित वर्ग के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। अंबेडकर जयंती या भीम जयंती डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म दिवस 14 अप्रैल को पर्व के रूप में भारत समेत पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिन को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि जीवन भर समानता के लिए संघर्ष करने वाले अंबेडकर को समानता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर भारतीय बहुज्ञ, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। वह स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। उनके बचपन का नाम भीम सकपाल था, जिन्हें कि अंबेडकर नाम उनके गुरु द्वारा दिया गया था। वह रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान थे। दलित परिवार से होने के कारण बचपन से ही उन्हें छुआछूत और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल से हुई, जिसके बाद वह प्राइमरी शिक्षा के लिए मुंबई चले गए। उन्होंने कॉलेज की शिक्षा बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पूरी की, जिसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वह अमेरिका तथा बाद में लंदन चले गए। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की तथा विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध कार्य भी किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुनः भारत आगमन 1923 में हुआ, जिसके पश्चात उन्होंने देश में व्याप्त छुआछूत, गरीबी और नारियों के प्रति होने वाले भेदभाव के खिलाफ लड़ने की ठान ली और इसके लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। उनका मानना था कि जब तक देश के दलित, वंचित और शोषित वर्ग के लोगों को बराबरी का दर्जा नहीं मिल जाता है, तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। सामाजिक कार्य में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण लोगों ने उन्हें बाबा साहेब के नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया। उनकी योग्यता और कार्यकुशलता के कारण उन्हें भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया। भारतीय संविधान के वास्तुकार होने के अलावा उन्होंने भारत की कृषि और औद्योगिक प्रगति तथा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। हिंदू पंथ में व्याप्त कुरीतियों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकर सन 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। जीवन भर दलित हितों के लिए संघर्षरत इस महान व्यक्तित्व का 6 दिसंबर 1956 में निधन हो गया। वर्ष 1990 में बाबा साहेब को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
14 अप्रैल उनके जन्मदिन को पूरे देश भर में अंबेडकर जयंती या भीम जयंती के रूप में सार्वजनिक अवकाश मनाया जाता है। अंबेडकर जयंती या भीम जयंती को किसी त्योहार से कम नहीं माना जाता है। इसे हर साल न केवल भारत में ही बल्कि भारत के बाहर कुछ अन्य स्थानों पर भी प्रेम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। अंबेडकर के जन्मदिन पर हर साल उनके करोड़ों अनुयायी उनके जन्म स्थल भीम जन्मभूमि महू मध्य प्रदेश, बौद्ध धम्म दीक्षा स्थल दीक्षा भूमि नागपुर, उनका समाधि स्थल चैत्य भूमि मुंबई जैसे कई स्थानीय जगहों पर उन्हें अभिवादन करने के लिए इकट्ठा होते हैं। सरकारी दफ्तरों और भारत के बौद्ध विहारों में भी अंबेडकर की जयंती मनाकर उन्हें नमन किया जाता है। नई दिल्ली संसद में उनकी मूर्ति पर हर वर्ष भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तथा अन्य राजनैतिक पार्टियों के नेताओं द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। पूरे भारत भर में गांव, नगर तथा छोटे बड़े शहरों में जुनून के साथ अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। महाराष्ट्र में अंबेडकर जयंती बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। वास्तव में इस दिन उस महान व्यक्ति की याद में विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी तथा दलित संगठनों द्वारा रैली और सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे विभिन्न गतिविधियां व्यवस्थित की जाती हैं। इस दिन अलग अलग राज्यों तथा राजधानियों में सामूहिक कार्यक्रम, भाषण कार्यक्रम और दलित मेला आयोजित किए जाते हैं। इस उत्सव को मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें चित्रकारी, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता, चर्चा, नृत्य, निबंध लेखन, परिचर्चा, खेल प्रतियोगिता और नाटक, जिसके लिए पास के स्कूलों के विद्यार्थियों सहित कई लोग भाग लेते हैं। इतिहासकार, कानूनविद, दार्शनिक, मानव विज्ञानी, अर्थशास्त्री, व्याख्याता, संपादक, शिक्षक, क्रांतिकारी, प्रभावशाली लेखक और बौद्ध पुनरुत्थानवादी के रूप में बाबा साहेब की उपलब्धियों और योगदान की प्रशंसा करने के लिए हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। अपने शब्दों को विराम देते हुए आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी लोगों से यह आग्रह करना चाहती हूँ कि बाबा साहेब की जयंती पर हम उनके विचारों को याद करें और सबसे महत्वपूर्ण है कि उन्हें अपने जीवन में भी उतारें, ताकि देश को आदर्श बनाने का डॉक्टर अंबेडकर का सपना पूरा किया जा सके। यही हमारी बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस बाबा के चरण में। बने उस बाबा की चरणों की धूल, आओ मिलकर चढ़ाए श्रद्धा के फूल। एक बार फिर सभी को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भारत, जय भीम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे और वीडियोस के लिए। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।